मित्रों, याद रखना, सावन के महीने में अंतिम सोमवार को व्रत रखने से पति की उम्र क्यों बढ़ जाती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति अर्थात धन की वर्षा होगी। प्रिय साथियों, सावन के अंतिम व्रत से एक पत्नी ने अपने पति की आयु बढ़ा दी और भगवान भोलेनाथ ने इस रहस्य को एक बुजुर्ग व्यक्ति को बताया। प्रिय साथियों, सावन का महीना, इसे भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। खासकर सावन के सोमवार जो भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष होते हैं। इस महीने में शिव भक्तों द्वारा व्रत पूजा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है उसे, पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। आपसे अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सोम और सुमित्रा नाम का एक दंपति रहता था। सोम एक साधारण किसान था और सुमित्रा उसकी धर्मपत्नी थी। दोनों ने जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना साथ मिलकर किया था। सुमित्रा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और हर सावन में व्रत रखती थी। उसने पूरे जीवन में कभी भी सावन का व्रत नहीं छोड़ा था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। वह मानती थी कि भगवान शिव की कृपा से ही उनका परिवार खुशहाल है। सावन में सुमित्रा ने अपनी दादी से सुना था कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस महीने में जो भी भक्त शिव जी की सच्चे मन से आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए वह सावन के महीने को बहुत ही विशेष मानती थी और पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करती। एक बार सावन का अंतिम व्रत आया। सुमित्रा ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ इस व्रत को किया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनके पति सोम की उम्र लंबी हो और वह हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। सुमित्रा की भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि सुमित्रा कितनी निष्ठा से उनकी आराधना कर रही है। शिव जी ने सुमित्रा के मन की बात जान ली थी और उसे आशीर्वाद देने का निश्चय किया। भगवान शिव का आशीर्वाद व्रत की समाप्ति के दिन, जब सुमित्रा पूजा कर रही थी, तभी भगवान शिव उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। सुमित्रा ने जैसे ही शिव जी को देखा, उसने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। शिव जी ने उसे उठाकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने पूरे मन और श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे पति की उम्र बढ़ा दीजिए। मैं चाहती हूं कि वे हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु रहें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति सच में अतुलनीय है। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे पति की उम्र लंबी हो जाएगी, वह स्वस्थ और दीर्घायु रहेंगे। लेकिन याद रखना, यह वरदान तभी प्रभावी रहेगा जब तुम हर साल सावन का अंतिम व्रत इसी भक्ति और श्रद्धा के साथ करोगी। सुमित्रा ने भगवान पाकर उन्हें धन्यवाद किया। उसके मन में असीम प्रसन्नता थी कि भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसके पति के लिए दीर्घायु का वरदान दिया। सत्य की खोज। इसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम रामदास था, वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने जीवन के अधिकांश वर्ष भगवान शिव की पूजा अर्चना में बिताए थे। जब उसने सुना कि भगवान शिव ने सुमित्रा को दर्शन दिए और उसे वरदान दिया, तो वह जानना चाहता था कि शिव जी ने सुमित्रा को कौन सा रहस्य बताया है। वह जानना चाहता था कि सावन के अंतिम व्रत से कैसे किसी की उम्र बढ़ सकती है। रामदास ने पूरे दिल से भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसे इस रहस्य का ज्ञान दें। वह रोजाना शिव मंदिर में जाकर घंटों तपस्या करता था। उसने अपना सारा ध्यान भगवान शिव पर केंद्रित कर लिया था। अंततः उसकी तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। भगवान शिव का प्रकट होना। एक रात रामदास अपने घर के बाहर बैठा ध्यान में लीन था। अचानक उसके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। रामदास ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और अपने मन की जिज्ञासा प्रकट की। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास, तुमने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। तुम जानना चाहते हो कि सावन के अंतिम व्रत का क्या महत्व है और इससे पति की उम्र कैसे बढ़ाई जा सकती है। मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं। रहस्य का उद्घाटन भगवान शिव ने रामदास को बताया। सावन का महीना मेरे लिए बहुत प्रिय है। इस महीने में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। जल, वायु और पृथ्वी सब कुछ शुद्ध और पवित्र होता है।
जो भक्त इस महीने में सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसे विशेष आशीर्वाद मिलता है। सावन के अंतिम व्रत का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह व्रत संकल्प का प्रतीक है। शिवजी ने आगे बताया, जब कोई पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए संकल्प लेकर सावन का अंतिम व्रत करती है तो वह अपनी श्रद्धा और भक्ति से उस संकल्प को पूरा करती है। यह व्रत न केवल उसकी निष्ठा को दर्शाता है बल्कि उसकी ऊर्जा को भी केंद्रित करता है। इस व्रत के प्रभाव से उसके पति की आयु बढ़ जाती है। भगवान शिव का संदेश भगवान शिव ने रामदास को यह भी बताया कि सावन का अंतिम व्रत केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा में पत्नी अपने पति के लिए न केवल लंबी उम्र की प्रार्थना करती है बल्कि वह अपने जीवन को भी शिव की भक्ति में समर्पित कर देती है। जब पत्नी पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इस व्रत का पालन करती है तो वह न केवल अपने पति के जीवन में सुख और शांति लाती है बल्कि स्वयं के जीवन को भी आनंदित करती है। शिवजी ने रामदास को बताया कि इस व्रत का महत्व तभी है जब इसे सच्चे मन से किया जाए। यह व्रत केवल एक दिन की पूजा नहीं है बल्कि यह एक समर्पण का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करता है तो उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। रामदास का अनुभव। भगवान शिव से यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद रामदास ने भगवान को धन्यवाद दिया और उनकी दी हुई सीख को अपने जीवन में अपनाया। उसने गांव के लोगों को भी इस रहस्य के बारे में बताया और उन्हें सावन के अंतिम व्रत का महत्व समझाया। गांव के लोगों ने रामदास की बातों को सुना और उन्होंने भी इस व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस व्रत की महिमा पूरे गांव में फैल गई। गांव के सभी विवाहित महिलाएं सावन का अंतिम व्रत रखने लगीं और उन्होंने देखा कि उनके परिवार में सुख शांति बनी रही और उनके पति स्वस्थ और दीर्घायु रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। सावन का अंतिम व्रत न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह हमारे जीवन को सकारात्मकता और शांति से भर देता है। जब हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। सावन का अंतिम व्रत हमें यह सिखाता है कि हमारे संकल्प और श्रद्धा में अद्भुत शक्ति होती है जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। इस प्रकार सुमित्रा की भक्ति, रामदास की जिज्ञासा और भगवान शिव का आशीर्वाद इस कहानी को एक प्रेरणादायक कथा बनाता है। सावन का अंतिम व्रत न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपने जीवन में समर्पण, श्रद्धा और निष्ठा का महत्व सिखाती है। इसी के साथ इस कथा का अंत होता है, लेकिन इसमें छिपे संदेश को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।